क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला 5 नंबर, इसमें सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है। LHS RHS दो पद दिए गए हैं, इनको क्या करना है, बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहले इसमें LHF ले सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पद ले लेंगे, ये LHS। ठीक है, डन। अब इसको हम हल करना शुरू करेंगे। LHS आप चाहो तो एक बार लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो भी पद है उसे एक बार लिख लिया जाता है। ठीक है, अब हल करते हैं। देखो भाई, कॉसेक थीटा को बाबू 1 साइन थीटा हम लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को आपको पता है, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हो ना भाई। कॉट को कॉस अपान साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, होल स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्या करोगे बेटा, इनमें क्रॉस मल्टीपल करोगे ऐसे ऐसे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस, क्यों, क्या चाह रहे हो, होगा कि नहीं ऐसा, क्यों करेंगे क्रॉस मल्टीपल, जरा सोचो। जब दोनों में साइन थीटा बराबर है तो हम ये सब क्यों करेंगे, कोई मतलब ही नहीं क्रॉस मल्टीपल करने का, बराबर है ना, तो कुछ नहीं करना ऐसा। ठीक है, अगला स्टेप कर लो, इसमें एक प्लस पॉइंट मिल गया क्योंकि दोनों में नीचे साइन थीटा बराबर है, तो ये हो सकता है 1 माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, इसका हम कर सकता हूँ होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है, यहाँ वैसे ऑलरेडी है तो क्यों, क्या कोई दिक्कत नहीं, 2 बार था इसलिए 1 बार लिख दिया, क्योंकि ये दोनों हर हर बराबर है। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, नहीं दिक्कत। आगे चलो, देखो हम एक काम कर सकता हूँ, इनको दोनों को अलग अलग दिखा सकता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, डोंट वरी। देखो इसको ऐसा करना अभी सही रहेगा, कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाना क्या है, हमें इसको उसके अनुसार लेके चलना होगा। हाँ, माइनस का माइनस अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ऊपर माइनस बचेगा, एक प्लस बचेगा। हमें इसमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको ऐसा करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, इसे ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्ठक में, हाँ, और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे कोष्ठक में, तभी काम बनेगा। ठीक है, ये सभी सर्वसमीकाएं होती हैं, आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब ये है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो भाई होल स्क्वायर है मतलब इसको 2 जगह लिख दिया। ठीक है, ये होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 जगह लिख देंगे, तो इसलिए इसको 2 जगह लिख दिया, नीचे दिख रहा है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बेटा समझना बाबुआ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई हैरानी परेशानी नहीं, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो भाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसमें हम स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लगाने से इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं ना। तो इस पे क्या करेंगे, आप स्क्वायर लगा लेंगे और फिर आगे लिखिएगा यहाँ, इसके बाद यहाँ आ जाइएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो बेटा a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, हाँ a प्लस बी a माइनस बी। देखो ये माइनस माइनस एक एक कट गया, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। कोई डाउट नहीं किसी को, नहीं ना, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था इसलिए ये मिटा दिया। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कहीं भी कोई संकोच है तो बताइए, बिल्कुल बताइए, तुरंत बताइए। ठीक है, इसके अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। इसका भाई अगला पार्ट दिखाओ। सेकेंड पार्ट कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू सेक ए। चलो करते हैं। देखिए इसका अगला पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है बेटा, देखो क्रॉस मल्टीपल करना है। ठीक है, मतलब तिरछा गुणा करना है।
ध्यान देना, कॉस ए और ये भी कॉस ए है, तो कॉस ए का कॉस ए में क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए का जब कॉस ए में मल्टीपल करोगे तो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लाइन में देखो, ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इसका मल्टीपल करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है। तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे कॉस ए का इसमें गुणा हो जाएगा। ये आप सबको पता है, क्रॉस मल्टीपल करना हर किसी को आता है, इसमें कोई नई बात या फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। ठीक है, समझ में आ रहा ना, सोते जागते लोगों सबको आ रहा है ना। चलिए देखिए आ गए। हाँ भाई, कुछ लोग सोने लगते हैं बीच बीच में, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। चलिए देखिए, अब ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो बेटा ये कॉस स्क्वायर a, और ये थोड़ा सा समझना, दिल लगा के समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab। सिंपल सा है बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, तो इसमें लग जाएगा फार्मूला, a का स्क्वायर देन b का स्क्वायर, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन ए है, देन 2ab ab। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कक्षा 10 में पहुंचे हो, कोई छोटा बच्चा तो हो नहीं कि मैं तुमको एक एक चीज बताऊं, इसमें इतना तो मालूम ही है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो बेटा ये जैसे है वैसे का वैसे रहेगा, इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, इसका कोष्ठक चाहे हटा दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा सा। देखो भाई, साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर जो भी है, पहले कॉस है फिर साइन है, आपको समझ में आई, इसलिए हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। चलो, तो साइन स्क्वायर ए पहले लिख देंगे, फिर कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, फिर ये 1 लिखेंगे, फिर 2 और ये साइन ए। एक लाइन मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आए, फिर ये ना कहो कि नहीं आया। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। अब इसकी जगह पे बाबू 1 हो जाएगा, ये 1 पहले से है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका है, इसका मान 1 होता है ना, सबको पता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन स्क्रीन से मैं हटा देता हूँ, लापता कर देता हूँ। अब इसको इसके आगे हल करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो ये 1 हो जाएगा इतने की जगह पे, इतने की जगह पे 1 हो जाएगा, और ये 1 मिला के 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें किसी को कोई डाउट इतने में नहीं रह गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट चलो जल्दी से। अब क्या करोगे जरा इसमें सोचो, इसमें 2 कॉमन हो सकता है, तो ऊपर बचेगा साइन ए। हाँ, तो चलो 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। ठीक है, देखते हैं जो भी बचेगा। यहाँ के बाद मैं ऊपर हल करूंगा क्योंकि नीचे जगह ज्यादा बची नहीं है, अब इसमें हो पाएगा नहीं। चलो समझना, ध्यान से समझना, मैंने जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे तुम भी लिखोगे, तभी समझ पाओगे। पहले यहाँ से यहाँ तक आए हैं, फिर यहाँ गए हैं, और यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे, ऊपर। ऊपर मतलब यहाँ लिखेंगे, वहाँ ऊपर नहीं जाएंगे जहाँ तुम सोच रहे हो। अभी शादी भी नहीं हुई है, शादी के पहले नहीं जाएंगे। चलो देखो इधर, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो बेटा ये 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, ये नीचे था पहले से ना। हाँ, ये क्या है, कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कैंसिल हो गया, डन। ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है कॉस ए। देखो बेटा इसे लिख सकते हैं 2 अपान, इतना लिख सकते हैं ना।
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 1/cos A को sec A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और sec A इक्वल RHS। हैंस प्रूव्ड, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे, अतः सिद्ध हुआ। यही तो करना था सेकंड पार्ट में। डन। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना? समझ गए ना बेटा? देखो यहाँ से मैंने हल करना शुरू किया, यहाँ तक आए, फिर यहाँ किया, और यहाँ के बाद में डायरेक्ट ऊपर गए, फिर यहाँ तक किया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? आगे चलें। चलिए अगले इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाइए भाई, थर्ड पार्ट दिखाइए। थर्ड पार्ट देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तुम्हें, नीचे देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना। tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको तो आप लोग खुद कर लोगे ना, तो ये पार्ट आप लोग होमवर्क कर लेना भाई, थर्ड वाला। अब 4 नंबर पार्ट दिखाइए, क्योंकि मैं अभी तक सारे पार्ट करवा रहा हूँ। जैसे मैंने 1 2 बताया वैसे आप 3rd और 4 का होमवर्क कर लेना। 5 नंबर थोड़ा कठिन है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है बेटा, ध्यान देना। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपान cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल, इसको प्रूव करना है cosec A प्लस cot A के बराबर, ठीक है। तो बेटा ये LHS मैंने लिख लिया है, ठीक है, लिख लेना। ये क्या है? LHS, ओके। LHS मैंने ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे, किसी भी तरह से हल करके हमें cosec A प्लस cot A लाना है। लेकिन त्रिकोणमिति जो है ना, उसके रूल का फॉलो करना है, पालन करना है, ऐसा बिना नियम का नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो अंश व हर में साइन A का भाग करने पर, ठीक है, क्योंकि ये जैसे स्थिति में है ऐसे स्थिति में इसको कॉस कॉट कुछ भी बदलना आसान नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें कॉस ए से सभी में भाग दे देंगे, सॉरी साइन ए से। तो कॉस ए पहले से है, इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा, माइनस ये साइन ए पहले से था, इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा, प्लस 1 अपान इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ अंश में किया है। अब बारी आती है नीचे हर वाले की। तो कॉस ए है, कॉस ए इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा, और प्लस ये साइन ए इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा, माइनस 1 इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन ए का भाग हो जाएगा। तो बेटा देखो जब इस तरह से तुम इसे भाग करोगे, फाइनल में देखना कॉस अपान साइन ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, माइनस साइन साइन कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस 1 अपान साइन यानी कॉसेक ए। इसमें कोई डाउट नहीं। ये कॉस अपान साइन ये भी हो जाएगा कॉट ए, ये साइन साइन कट जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसमें देखो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। यहाँ पे जो 1 इसमें आ रहा बीच में ये नहीं लाना है। तो भैया ये 1 को हम भगाएंगे कहाँ आखिर? हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। आगे यहाँ बढ़ते हैं, ध्यान देना, इसके बाद में इधर चलेंगे भाई, समझते चलना बाबू, हाँ समझते चलना। अब देखो इसमें एक काम मैं कर सकता हूँ, कॉट ए, हाँ, और ये प्लस कॉसेक ए, इसको मैंने दोनों को इकट्ठा लिख लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और ध्यान रखना ये जो माइनस का 1 है ना, चलो एक बार तुम फिलहाल लिख ही देता हूँ, लाइन बढ़ जाएगी लेकिन आपको समझाना है, नहीं तो मैं एक थोड़ा शार्ट कर देता तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को। इतना मैंने क्या किया, ये 1 को किनारे कर दिया दोनों में बस, और कुछ नहीं किया। अब देखो बेटा इसमें काम कर सकते हो तुम, वो ये ऐसे, ये कॉट ए और प्लस ये कॉसेक ए, माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। क्यों लिखेंगे अभी लास्ट में बताऊंगा, पहले लिख लो बस, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये तुम लिख सकते हो 1 की जगह पे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं ना? अभी बताऊंगा ये ऐसा क्यों करवाया मैंने। एक्चुअली हमें प्रूव करके कॉसेक
कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे तो इसमें अभी एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे लिख लो, अब कॉट ए माइनस ये कॉसेक ए प्लस 1, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब इसमें हम एक काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, आप इसमें ध्यान दो भाई, कुछ कॉमन वॉमन हो जाएगा, कुछ गुड़ा उड़ा हो जाएगा, मल्टीपल कर सकते हो, कुछ करके देखो, कुछ मुझे बताओ क्या हो सकता है, सोचो। अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्या कॉमन है क्या नहीं है, अभी इसमें बनाना पड़ेगा। वो क्या है भाई, देखो ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के रूप में भी इसे लिख सकते हो तुम। एक्चुअली ये कैसे मैंने लिखा, क्यों लिखा बताऊं, यहाँ पर लिख लो चाहे चुप्पे से ऐसे, चूंकि ये समीका होती है कौन सी, ये कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, ये सूत्र होता है, याद रखना, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा वो क्या है, फॉर्मूला होता है, तो बेटा उसकी जगह पे इसको मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब ये कॉट ए और प्लस कॉसेक ए माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना उधर साइड में, ये कॉस कॉट ए है, COT कॉट ए, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब नीचे जैसे जो था उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये कॉट ए और ये माइनस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब देखो इसमें एक काम हो सकता है, वो क्या है, इसमें कॉमन हो सकता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा और ये दो जगह हो गया, तो इसमें कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, कॉट ए प्लस ये कॉसेक ए कॉमन हो जाएगा बेटा। तो जब ये पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस अंदर में भाई देखो एक जगह प्लस वाला था एक जगह माइनस वाला था, तो माइनस वाला तो बचा ही है ना एक जगह, तो ये कोष्ठक आप लगा दो बड़ा वाला, तो ये बचा है अभी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, नीचे वाला ऐसे नीचे लिख देंगे जैसे था, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, नहीं। अब इसमें कोई डाउट है तो बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, चलो ठीक है डन। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज तुम समझो, वो क्या है, इसमें कुछ हो सकता है चेंज, वो क्या है, अगर हम ये कोष्ठक ओपन करें, ये कोष्ठक ओपन करें तो तुम्हें मिलेगा कि ये जो है लगभग एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी नहीं समझ में आएगा ना, ठीक है। इतना लिख लो फिर मैं बताता हूँ, जल्दी करो, इतना लिख लो फिर मैं मिटा रहा हूँ, हो गया इतना, इसको इतना मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तुम समझ जाओगे बहुत अच्छे से, प्यार से, बिल्कुल इतना करने के बाद देखना और प्यार से देखना, ठीक है। चलिए देखिए, अगर लिखा नहीं था आपने तो वीडियो को बैक करके अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लिख सकते हो, और अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हो बाबू तो फिर स्क्रीनशॉट तो नहीं कर पाओगे, रोक करके लिखो। देखिए यहाँ पे हम फिर इसको पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे, दिख रहा ना यहाँ तक, थोड़ा ज्यादा अंदर लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, को कॉट ए प्लस ये कॉसेक ए, इतना ठीक है। देखो बेटा ये कोष्ठक अंदर में खुल जाएगा, तो पहले माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये बड़ा कोष्ठक तो रहेगा, अंदर में 1 माइनस थोड़ा जगह में लिखेंगे कॉसेक ए और वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक ए और प्लस ये कॉट ए, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बेटा ये हो गया आपका कॉसेक ए माइनस, एक मिनट सॉरी, नीचे जो था वही लिखना भाई, बदलना नहीं है, हाँ जो था वही लिखना बेटा, नीचे था आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ अगर आप एक बात ध्यान दो तो कॉट ए है, इसमें भी कॉट ए है प्लस में है, देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस में है कि नहीं है, ये COT
कॉट प्लस में है ना, माइनस कॉसेक ए है, इसमें भी माइनस कॉसेक ए है, +1 है, इसमें भी +1 है। तो भाई ये पूरा पूरा कट सकता है आपस में, ठीक है, ये पूरा पूरा सब और ऊपर का सब। तो बेटा क्या बचेगा, क्या बचेगा बाबू, और कॉट ए प्लस ये कॉसेक ए बचेगा इक्वल RHS, यही सिद्ध करना था। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रकार का आपके अंदर डाउट नहीं बचा होगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो बता दो अभी, नहीं ना, ये मैंने कहा था, ये थोड़ा छूट रहा था, उसके आगे कुछ था नहीं। लिख लीजिए, रोक के वीडियो को लिखिए। अगर आप YouTube या Facebook या ट्विटर इंस्टाग्राम पे कहीं डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तब आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे बढ़ें, चलिए इसका अगला पार्ट दिखाइए, 6वां नंबर। अगला पार्ट आपके सामने आ चुका है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 1 + sin a / 1 - sin a, इनको हल करके हमें sec a और +tan a लानी है, ठीक है, आसान है। चलिए हम LHS में जो कुछ करेंगे इसको करेंगे, तो LHS ले लेते हैं। वैसे LHS लेने का मतलब एक बार इसको फिर से उतारा जाता है, ठीक है, उसके बाद है कुछ करा जाता है, ये लगाने का तरीका है। इसमें हर का परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण आप जानते हो ना करना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मैंने ऐसे लिखा, ये 1 - sin a, परमेयीकरण का मतलब है उसी पद से जैसे भी वो दिया है उससे क्या करना है, गुणा करना है, केवल चिन्ह बदल करके। ये इसी को बोलते हैं परमेयीकरण, इसे इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, बताना कमेंट करके, ठीक है बेटा। ओके डन। a + b a + b फाइनल में आपका हो जाएगा √ के अंदर ही सब कुछ, तो ये एक समान है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और ये a - b a + b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। अब देखो एक काम कर सकते हो इसमें तुम, वर्गमूल अंश व हर दोनों में अगर है इस तरह से, इसे हम कुछ और भी कर सकते हैं, समझते चलना, समझते चलना। क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, थोड़ा सा समझना, पहले अलग कर देता हूं तब। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 + sin a, इसका होल स्क्वायर वर्गमूल, और नीचे भी कर सकते हैं, नीचे इसको कर लो अलग से। देखो इसको तुम cos लिख सकते हो, cos लिख सकते हो ना भाई, इसका जब स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर है, तो ये cos बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा समझो, समझो थोड़ा सा समझो, अगर यहाँ समझना, अगर √4 का होल स्क्वायर है तो इसे हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे नहीं, कैसे लिख सकते हो, देखो रूल से समझो, ये तो शॉर्टकट था कि हम 4 लिख सकते हैं। रूल ये कहता है कि इसका जब होल स्क्वायर करोगे बेटा तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल फिर से 4 आएगा, आएगा ना भाई। अगर √4 का होल स्क्वायर करोगे तुम तो √16 आएगा, इसका वर्गमूल 4 आएगा। तो सीधा सीधा हम ये 16 ना लिख के डायरेक्ट 4 लिख देना, जहां हमें डायरेक्ट आंसर का काम है वहां से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से बच्चा हम क्या कर सकते हैं, जिस पे वर्गमूल लगा है, वर्गमूल और स्क्वायर ये दोनों चिन्ह हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा 1 + sin a। नीचे इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर हटा सकते हैं, वर्गमूल भी हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos a, ये 1 / cos a और इंटू sin a / cos a। इसे हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि cos a दोनों के नीचे है। तो बेटा ये 1 / cos a, ये हो जाएगा sec a इंटू tan a। क्यों भाई, यही करना था कुछ, क्या प्लस में लाना था ना, 1 मिनट सॉरी, समझना भाई, बीच में प्लस है ना बाबू, तो ये प्लस लगा लो, यहाँ भी प्लस लगा दो, हो गया आंसर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये प्लस था इसलिए 1 / cos a + sin a / cos a हो गया, बराबर क्या हो गया, RHS लिख दीजिए, क्या हो गया RHS, ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरह से आपका छठा हो गया,
इसमें कुल 10 पार्ट हैं। चलिए 7वां पार्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिखाओ भाई। चलिए अगला नेक्स्ट, आज के ये चैप्टर जो आपका चल 8वां ना खत्म भी हो जाएगा, फिर 9वां चैप्टर चलेगा कल से, ठीक है। चलो अगला दिखाओ। अगला पार्ट आपके सामने आ चुका है 7वां। आप स्क्रीन पे देखिए, नीचे सबसे नीचे क्वेश्चन दिख रहा है। देखो बाबू, इसको होमवर्क कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसके पहले के और बाद के लगभग मैं सब बताया हूँ, इसे आप होमवर्क कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना, 8वां नंबर में बताऊंगा, ये थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसे बताऊंगा। स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऊपर भी मैंने लिखा है, दोनों जगह दिख रहा है ना। चलो क्या कहता है, कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हल करना है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम जो साइन ए प्लस कॉसेक ए इंटू होल स्क्वायर है ना, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान के हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो हल करते हैं। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा जाएगा, लिखा जा मतलब लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। और प्लस 2 भी होता है, ए की जगह पर साइन ए और बी की जगह पर कॉसेक ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। अब इसमें भी ऐसे ही करोगे, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करोगे। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर धन बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा बेटा आगे, इंटू इंटू होगा कि प्लस होगा, 2 कॉस ए हाँ इंटू सेक ए। ये दोनों का फार्मूला क्या हो गया, ओपन हो गया पूरा फाइनली, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, LHS को लेकर के हल कर रहे हैं। याद रखना आप लोग, एक बार चाहे फिर से लिख लेना LHS, ठीक है बेटा, LHF लेकर के हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर समझना, थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान रहेगा। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इकट्ठा करो, जो सर्वसमीका बनाते हैं उनको इकट्ठा करो। तो साइन स्क्वायर ए ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसी तरह से बेटा जो जो लिखेंगे पहले इनको अंडरलाइन कर लेंगे, इन दोनों मैंने लिख लिया। अब इसी क्रम में तुम कॉसेक और सेक को इकट्ठा कर लो, ये कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये टोटल बचा है और वो बचा है, ठीक है। तो इन दोनों को भी लाएंगे, पटक पटक के लिख देंगे। हाँ पहले इसको लेके आएंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 2 साइन ए और कॉसेक ए को तुम लिख सकते हो 1 साइन ए। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कॉसेक ए की जगह पे 1 साइन ए लिख सकते हो, ठीक है। वैसे इसको भी ले लो, प्लस 2 इंटू क्या है ये कॉस ए और इंटू सेक ए की जगह पे 1 क्या कॉस ए, ठीक है, डन। अब देखो बेटा ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इतना फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, हाँ। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये भी क्या हो गया 1 हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, नो डाउट, डोंट वरी। चलो अब देखो बेटा बाबू भैया समझो, थोड़ा सा समझो, ये और ये तो भैया 1 हो गया, क्यों 1 हो गया कि नहीं, कितना लिखे 1 इसको भाई, क्या कहते हो, एक बार देखो। देखिए बेटा जैसे मैंने लिख लिया वो तो ठीक है, लेकिन हमें 7 लाना है लास्ट में सिद्ध करके, तो इस तरह से 7 नहीं आएगा। हम एक काम करेंगे, हम इसके पूरे की जगह पे तो 1 लिख देंगे, ठीक है, लेकिन कॉसेक जो स्क्वायर थीटा है ना बेटा, इसकी जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। किसकी जगह पे लिखेंगे, पूरा पूरा कॉसेक की जगह पे, और प्लस सेक की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखेंगे, और प्लस ये 2 और ये 2 यानी हो जाएगा ये 4। अब देखना समझना हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो बेटा ये सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, देखो ये होता है ना, चूंकि
सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस ये tan स्क्वायर ए होता है, इसलिए मैंने लिखा ये सर्वसमीका है। और ये भी होता है क्या, ये भी होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का सर्वसमीका होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैंने इसको लिखा, यानी समझना इसकी जगह पे बेटा इतना लिखा हूँ और इसकी जगह पे इतना लिखा हूँ। ठीक है, तो ये 1 1 और 1 और ये 4 सब जुड़ेगा 7 हो जाएगा, प्लस काट स्क्वायर ए प्लस ये tan स्क्वायर ए। देखो प्रूफ भी यही करना था, देख लो एक बार, यही करना था ना, उसमें बशर्ते tan पहले था, ये कॉट बाद में था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ, सीरियल बदलने से किसी के योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख दो RHS सिद्ध हुआ, इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सीरियल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मान पे आगे पीछे कर सकते हो। एक उदाहरण अगर छोटा सा मैं बता दूं, यहाँ देख लो, देखो चाहे 4 में 3 जोड़ोगे 7 होगा, या 3 में 4 जोड़ोगे 7 ही होगा। ठीक है, तो इसमें सीरियल बदलने पर, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखना। इस तरह से आपका 8वां नंबर हो गया डन। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर देखिए, इसमें कुल मिला के 10 क्वेश्चन है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इस क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे फ्री पढ़ सकें। चलिए आगे, क्वेश्चन आपके सामने नीचे आ चुका है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कॉस के माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसे सिद्ध करके दिखाना है। ये आप लोग होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, ट्राई करना भाई। देखो बहुत सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, 10 पार्ट से मैंने 6-7 पार्ट करवा दिए, 2-3 होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 10 नंबर में फिर बता दे रहा हूँ, मतलब लास्ट पार्ट इसका बता दे रहा हूँ। इसी पार्ट के साथ आपका 8.4 खत्म हो जाएगा, और आपका पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगी इसी चैप्टर के साथ में। ठीक है, जो ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात चल रहा था, जिसे बोलते थे त्रिकोणमिति का परिचय, तो त्रिकोणमिति का परिचय खत्म हो जाएगा। बेटा देखो इसमें 3 पार्ट दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, नीचे दिख रहा है ना, कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एक पार्ट है, इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। हाँ, ये क्या दूसरा पार्ट है, इसका होल स्क्वायर है पूरे का, बराबर tan स्क्वायर ए। तो एक को P मान लो, एक को Q और एक को R। ठीक है, 3 पद है इसमें, LHS RHS आप मानोगे थोड़ा कन्फ्यूजन में रहोगे, तो एक को P मान लेते हैं, एक को Q और एक को R मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम चलो P वाला लिखते हैं, PQR 3 पद है ना बेटा, तो 1 प्लस हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए। देखो बाबू समझते चलो, 1 प्लस जो tan स्क्वायर ए है ना, इसकी जगह पे तुम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो सूत्र से। ठीक है, और नीचे इसकी जगह पे तुम लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना। अब देखो समझते चलना, सेक को लिख सकते हो बेटा 1 कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं। अब आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो, तो बेटा ये साइन स्क्वायर ए, हाँ, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, फाइनल में हो जाएगा आपका ये tan स्क्वायर ए बराबर Q हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या था, आपका P था, बराबर Q सिद्ध कर दिया हमने, पहला पद लेकर दूसरा ला दिया। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा पद ला करके तीसरा पद ले आइए, बस हो जाएगा। चलिए एक और बचा, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, डन, कोई दिक्कत ना, नहीं ना। ठीक है, तो अगला भी करवा देता हूँ, इसका अगला पार्ट देखिए, मतलब इसी में 1 माइनस tan स्क्वायर जो भी है उसको लिखता हूँ, दिखाता हूँ लिख के। देखिए जो मैंने PQR माना था, उसमें हमने एक बार तो P को ले करके Q को ला दिया, अब Q को ले करके क्या करेंगे, R को लाएंगे। ठीक है, तो ये दिया है भाई, लिख लिया इसको मैंने Q। ठीक है, अब देखो बाबू इनको क्या करेंगे, 1 माइनस ये tan स्क्वायर ए जैसे है ऐसे रहेगा, सॉरी ये tan स्क्वायर ए नहीं है, ये कुछ और है। अगर इसे आप ध्यान से देख रहे हो, आपको यहाँ पर अनुभव हो रहा होगा, ये टोटल का होल स्क्वायर है ना।
तो इसको हम ऐसे लिख के 1 माइनस इसकी जगह पर जो कॉट ए है इसे पूरा पूरा हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए की जगह पे 1/tan ए लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें आंसर लाना है वो tan के रूप में लाना है, मतलब इसको हल करके tan का स्क्वायर ए लाना है, यही लाना है ना, इसलिए मैंने सबको tan के रूप में कर लिया। ठीक है, ऊपर जैसे है उसको वैसे लिख देंगे 1 माइनस ये tan स्क्वायर ए, सॉरी अभी स्क्वायर स्क्वायर मत लगाओ, अभी बाहर से ही स्क्वायर लगाते जाओ, यहाँ पे स्क्वायर मत लगाओ। ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। नीचे आ जाओ, क्रॉस मल्टीपल करो तो ये tan ए हो जाएगा, इसका गुणा होगा 1 और नीचे ये tan ए, होल स्क्वायर था पूरे का, सो मैंने कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। चलो अब देखो बेटा, ये फ्रैक्शन के रूप में है नीचे, लेकिन ऊपर ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं था, ये अकेला था। ठीक है, तो यहाँ हल करेंगे, ध्यान देना, अब ये नई लाइन हो जाएगी, समझते चलना बिल्कुल प्यार से, हाँ ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस ये tan ए और इसका होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं करना, इनटू इसको बेटा देखो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा tan ए अपान ये tan ए माइनस 1 हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, कुछ सेकंड हमारे साथ रुकना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे का होल स्क्वायर था तो जो भी है ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे, समझ जाना। देखो बाबू ये tan ए है, यानी tan वाला प्लस में है 1 माइनस में है, और देखो तो आंसर आ गया है, हमें tan का स्क्वायर ए लाना है, ये tan का स्क्वायर ए आ जाएगा, लेकिन ये और ये कट जाए तो ये कट सकता है, कब, हम इसमें एक काम करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर -1 कॉमन ले लें बेटा, समझना, तो ये -1 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कॉमन लेना जानते हैं उनको मालूम होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 जाने दो, माइनस कॉमन, और बेटा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझते चलना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनको हम ऐसे कर देते हैं, डन। और ये आपका tan ए और नीचे जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ये ऐसा मैंने क्यों किया, कॉमन कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में से मैंने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, इतने में ही सिर्फ लिया है, बस इतने में, ये गुणा के बाद दूसरा पद है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इनको अगर लाइन बढ़ाना है तो ठीक है, नहीं तो tan ए प्लस है 1 माइनस में है, ये यहीं ऐसे कट जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, और याद रखना ये जो कोष्ठक लगा है ना, कोष्ठक ऐसे लगा दो और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई ये माइनस बचा है और इनटू अंदर में tan ए है ना, तो ये हो जाएगा आपका tan ए और इसका होल स्क्वायर, माइनस जो बचा है ना, एक बात समझना, कटने का मतलब 0 नहीं हो जाता है, कटने का मतलब यहाँ पूरा पूरा कटा तो 1 आया, यहाँ भी नीचे 1 आया होगा, 1 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, इसलिए नीचे वाला 1 की काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन ये जो ऊपर वाला 1 था इसका गुणा होगा तो -1 हो गया। किसी भी नंबर का अगर माइनस में है उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो इसका गुणा करोगे तो ये tan ए का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, मल्टीपल करने पर फाइनल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो गया, आर हो गया, यानी आपका PQR क्लियर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो बताइए, नहीं ना, चलिए, तो इसी प्रश्न के साथ प्यारे साथियों आपका ये चैप्टर 8वां खत्म हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय खत्म हो गया। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई आशंका है तो कमेंट करिए, हम बताएंगे। ये क्लास का टाइम प्रत्येक सुबह 8 बजे से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं तो आप PVR स्टडी ऐप में कोर्स ले सकते हैं, उसमें आपको डाउट वगैरह की भी सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर मिलता है, उस पर आप पूछ सकते हैं। हाँ, और आपको इकट्ठा कंप्लीट कोर्स मिलने से आप चाहे जितना पढ़ें, एक दिन में 5 घंटा 8 घंटा पढ़ें, एक महीना में पूरा खत्म कर लें सब। ठीक है, इकट्ठा मिल जाता है, यूट्यूब पे एक एक मिलता है। मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इकट्ठा वाला लेना है तो नीचे नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करिए, लेकिन उसमें आपको फीस जमा करना होगा। तो अगर फ्री पढ़ना है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके पढ़ते रहो।